हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ जाना था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है या अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार उसे फिर से अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आगे की सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स हम देखेंगे कि मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे एयर, वाटर, एसिड्स, इन सब के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें से कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि एयर, यहाँ एयर से मतलब हमारा ऑक्सीजन से हैं। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। मीन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि एयर के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है और जब ये रिएक्शन करता है एयर से तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि इसको हम खुले में भी नहीं रख सकते हैं। अगर ये ओपन में रखा हो तो जो भी एयर आसपास की होगी उससे रिएक्शन करके तुरंत सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और इसमें आग भी लग जाती है। तो इसीलिए हम सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो सोडियम को हम केरोसिन के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? तो सोडियम जब तक केरोसिन के अंदर होता है बाहर की एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और इस तरह से सुरक्षित रहता है। और अगर हम इसे केरोसिन में ना रखें, ऐसे ओपन में रख दें तो क्या कर लेगा ये, देन इट विल कैच फायर। मैग्नीशियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और अगर हम मैग्नीशियम को हीट करें तो आसपास जो भी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उससे ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जब ऐसा होता है तो एक वाइट कलर का स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉपर और एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट ये रिएक्शंस स्लो होते हैं, उतने फास्ट नहीं होते जितने सोडियम और मैग्नीशियम के थे। अब हम देखते हैं कि मेटल्स वाटर से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स। जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें लास्ट में OH ग्रुप पाया जाता है। जैसे देखो NaOH, KOH, इनके बारे में डिटेल में हम आगे कभी जानेंगे। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये सब इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ कि जैसे इनको पानी में डाला जाता है ये आग पकड़ लेते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ इतना फास्ट रिएक्शन नहीं करते। वो रिएक्शन तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे अगर आयरन को वाटर में डाल दिया जाए तो काफ़ी समय के बाद ही वाटर से वो रिएक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम मेटल्स को एसिड्स में डालें तो क्या होता है। अगर मेटल्स को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराया जाए तो मेटल्स अपने साल्ट्स बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है वो बनता है। इसी तरह से बाकी सारे मेटल्स भी अपने साल्ट्स बनाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, मीन्स दे रिएक्ट वेरी फास्ट विद अदर सब्सटेंसेस, वाइल सम मेटल्स आर वेरी स्लो रिएक्टिव। वो जल्दी दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस आधार पे एक सीरीज बनाई गई है जिसमें मेटल्स को हमने उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे अरेंज किया है। तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसमें जो मेटल जितनी ऊपर रखा गया है वो उतना ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, और जो नीचे का मेटल है वो कम रिएक्टिव है ऊपर वाले से। मीन्स इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर रखा गया है सीरीज में। इसका ये मतलब है कि पोटेशियम बाकी सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, इसके बाद कैल्शियम। इस सीरीज के लास्ट में जो मेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस ईजिली। स्टूडेंट्स, मेटल्स के हाईली रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव दोनों के ही फ़ायदे हैं। अगर कोई मेटल हाईली रिएक्टिव होता है तो ईजिली रिएक्शन करता है, जिससे कि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। और अगर कोई मेटल्स लेस रिएक्टिव होता है तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि गोल्ड देखो, गोल्ड कितना प्रीसियस होता है और कितना वैल्यूएबल होता है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव है। ये बाकी सारी चीज़ों के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ये जल्दी ख़राब नहीं होता। क्यों ख़राब नहीं होता? क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब हम जानेंगे कि अगर हम मेटल्स को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें तो क्या होता है। अगर हम किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को हमने कॉपर सल्फेट में डाला है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऐसे केस में मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है और मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, और इस तरह से कॉपर अलग हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालें तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह आ जाता है और जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि मेटल्स को अगर हम उनके किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल दूसरे मेटल को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा दे रहा है उसके साल्ट सॉल्यूशन से, और ख़ुद उसकी जगह आ जा रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। लेकिन अगर हम किसी मेटल को किसी ऐसे साल्ट सॉल्यूशन में डालें जहाँ पे जो मेटल जो कि साल्ट के साथ है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और जिस मेटल को हमने ऐड किया है वो लेस रिएक्टिव है, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर हम कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे आता है, तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये अपने से ऊपर वाले रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।